हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम चून स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे एक्टिनोइड्स के बारे में। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक्टिनोइड्स के बारे में। एक्टिनाइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 में आते हैं और पीरियड 7th में आते हैं। थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो अगर हम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स लिखें, यहां से ग्रुप 3 के एलिमेंट्स स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रुदरफोर्डियम। तो यहां से अगर आप ग्रुप 3 के और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स देखे जाएं, ये 3rd के और ये 4th के हैं, और ये वाला 4th पीरियड होता है, ये वाला 5th, ये 6th, ये 7th पीरियड होता है। तो यहां पर ये एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में। जैसे स्कैंडियम का 21 होता है तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, यट्रियम का 39 होता है तो जिरकोनियम का 40, लाइन से चल रहा है। फिर यहाँ पर अगर लैंथेनम का 57 है तो हाफनियम का 72। मतलब यहाँ से बीच के 14 एलिमेंट्स गायब हैं। और इन 14 एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं। लैंथेनाइड्स जो कि ग्रुप 3 में आते हैं और पीरियड 6 में आते हैं। फिर यहां से अगर एक्टिनियम का नंबर देखें तो 89 है एटॉमिक, रदरफोर्डियम का 104 है। इसका मतलब इसके बीच के यहाँ के 14 एलिमेंट्स गायब हैं। तो इसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स है इनको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो देखिए एक्टिनाइड्स कहाँ आ रहे हैं, एक्टिनियम के बाद, मतलब ग्रुप 3 में ही और पीरियड 7 में आते हैं एक्टिनाइड्स। अब इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो एक्टिनियम का अगर हम देखें, एक्टिनियम का देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक। एक्टिनियम का नंबर 89 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका होता है, हर वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। 1s 2s क्या 2p, 3s फिर 3p, फिर 4s 3d 4p, 4s और 4p के बीच में 3d, 5s और 5p के बीच में 4d, फिर यहाँ पर 6s 4f 5d 6p, फिर यहाँ से 7s 5f 6d 7p। अब अगर हम यहाँ पर रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, रेडॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 86 हो जाएगा। रेडॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एटॉमिक नंबर 86 हो जाएगा, और इसका यहाँ तक आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 और 6p6। तो यहां तक आ जाएगा रेडॉन तक का। तो रेडॉन में अगर हम देख लें 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 20 30 36 38 48 46 54 54 56 56 10 66 66 4 70 70 80 86 पूरे यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर 6p के बाद देखा जाए तो 6p के बाद यहाँ शुरू होगा 7s से भरना। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो 7s से भरे जाएंगे। पहले 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर 7p भरा जाएगा। अब 86 के बाद एटॉमिक नंबर रेडॉन के बाद यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो फ्रेंसियम आता है।
फ्रेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 87 होता है। तो इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा रेडॉन के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7s187। अगर हम यहाँ से इसके बाद आता है रेडियम, अगर रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है तो यहाँ पर आता है रेडॉन के बाद 7s2। अब रेडियम के बाद आता है एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बारे में हम बात करेंगे अपने पूरे एक्टिनॉइड्स में। एक्टिनॉइड्स में हम एक्टिनियम को इंक्लूड करेंगे। तो इसके बाद 7s के बाद 5 भरा जाता है, 6d भरा जाता है, 5f और 6d भरा जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एक्टिनॉइड्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो यहां तक रेडॉन तक तो वैसे ही रहेगा जैसा था। फिर यहाँ पर रेडॉन के क्या भरा जाता है, 7s, फिर 5f और 6d, इतने एलिमेंट्स भरे जाते हैं। किसमें, यहाँ पर इतने ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। लेकिन हम इसको लाइन से लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं 5f, लिखने का तरीका होता है, फिर यहाँ पर क्या 6d और फिर यहाँ पर 7s में 2 यहाँ तक भरे ही गए। कहां तक, फ्रेंसियम के बाद रेडियम, रेडियम के बाद एक्टिनियम में, तो 2 तो वैसे ही भरे गए। अब यहाँ पर 5f में 1 से लेकर 14 तक हो सकते हैं और 6d में 0 से लेकर 1 तक हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, एक्टिनाइड्स हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब थोड़ा सा अगर हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, देखिए यहाँ पर अगर हम इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख ले रहे हैं। कहां से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम। एक्टिनियम को भी हम इंक्लूड करते हैं एक्टिनाइड्स के डिस्कशन में। एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, थोरियम के बाद आता है प्रोएक्टिनियम, फिर इसके बाद यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, इस की नेम भी लिख ले रहे हैं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, सॉरी क्यूरियम था ना, एक मिनट, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। जस्ट अ सेकंड, हाँ, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। जैसे कि यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा 89 है इसका, तो क्या हो जाएगा, रेडॉन में कहां तक हो चुका है, 86 तक। 86 के बाद यहाँ पर एक्टिनियम में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7s2 पहले भरा जाता है, तो 86 के बाद हमारा 88 हो चुका है। 88 के बाद अब यहाँ पर ये 7s के 5f नहीं भरा जाएगा क्योंकि एक्टिनियम हमारा डी ब्लॉक का है। तो इसके बाद हम यहाँ पर भरेंगे 6d1, 86, 87, 88 और 89। तो पहली चीज जो याद रखने की बात है कि एक्टिनियम में 7s के बाद
7s के बाद 6d भरते हैं। नहीं तो जनरल रूल ऐसा है कि 7s के बाद पहले 5f भरो, फिर 6d भरो, फिर 7p भरो। लेकिन हम एक्टिनियम में 7s के डायरेक्ट 6d भरते हैं, 5f को नहीं भरते हैं, क्योंकि एक्टिनियम हमारा f ब्लॉक में नहीं आता है, बल्कि वो d ब्लॉक एलिमेंट है। फिर इसके बाद अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम में रेडॉन तक 86 के 7s भरा हमने तो 88। अब इसमें भी 5f को नहीं भरना है और 6d में 2। तो नेक्स्ट जो याद रखना है थोरियम। थोरियम में भी 7s के बाद 6d में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख रहे हैं जिससे कि याद रहे यहां पर। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, हम जो चीज लिख रहे हैं यहां पर ध्यान से देखिए। अगर हम यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो हम यहां पर लिख रहे हैं थ और फिर इसका लिख रहे हैं पाउ, था पाउ नाप कम लर। मतलब इन सब में 6d में 1 आएगा, इसमें 6d में 2 आएगा, और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं था पाउ नाप कम लर, बच्चे रिमेनिंग एलिमेंट्स में 6d में 0। तो था में 6d में 2 आएगा, फिर पाउ नाप कम लर पाउ नाप कम लर, इसमें 6d में 1 आएगा और बाकी सब में 6d में 0। अब देखिए ये इजीली हो जाएगा रेडॉन यहां तक 86, 88 है ना, 88। अब यहां से 5f भरेंगे अपन, तो पाउ नाप, तो यहां पर 5f में पहले तो 1 आएगा, 86, 88, 89 और 6d में अगर हमें 1 ही रखना है तो यहाँ पर कितने रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 86, 88 से 90 और 91, इसका एटॉमिक नंबर 91 होता है। अब यूरेनियम का 92। रेडॉन अब कुछ नहीं करना, देखिए 86 है, 7s के 5f में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, 5d3 और 6d में 1, तो 86 to 88, 3, 91 और 92। फिर इसके बाद यहाँ पर रेडॉन 86, 7s2, 5f में 4 और 6d में 1। फिर इसके बाद रेडॉन, अब यहाँ पर 6d में नहीं भरा जाना, तो 7s2 के बाद 5f, इसका भी एक और डाल दो तो 5 होगा, एक नया भर दो 6, 5f6। देख लो यहां तक 86 to 88 और 88 और 6 कितना हो जाएगा, 94। तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अमेरिसियम में रेडॉन तक 86 हुआ, 7s2, 5f7। फिर इसके बाद यहां पर अगर हम क्यूरियम की बात करेंगे तो यहां पर रेडॉन 86, 7s2, 5f7 और यहाँ पर 6d में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड है तो हम एक और यहाँ ना भर के 6d में भर देंगे, जिससे कि हाफ फिल्ड तो स्टेबल रहे। तो ये हमारा क्यूरियम का हो चुका है। क्लियर है। क्यूरियम के बाद हमारा आता है बर्केलियम। बर्केलियम में हम क्या करेंगे, 86, फिर यहां से 88, फिर 5f718 और एक और 5f9 आ जाएगा। क्लियर है। फिर यहां से अब सिर्फ लॉरेंसियम में 5d में भरा जाना है, 6d में भरा जाना है। ठीक है, तो यहां तक अब देखते चलिए, रेडॉन तक हमारा हो चुका है 86, 7s2, 5f10, 86, 88 और 88, 10, 98, 94, 95, 96, 97 और ये हमारा 98 वाला। आइंस्टाइनियम में देखिए क्या हो जाएगा, 86 से 88 और 88, 11, 99। फिर इसके बाद हमारा फर्मियम 86, 88, 5f में हमारा आ जाएंगे 12।
9900। फिर इसके बाद मेंडेलिवियम में 86, 7s2 88, 5f में 13, तो हमारा हो गया 101। नोबेलियम में देखिए 86, फिर 7s2 में, फिर 5f में 14। अब इसके बाद हम 5f के बाद यहाँ पर 6d में भरेंगे, क्योंकि हम अपने 5f को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उसमें 14 है, फुली फिल्ड स्टेबल होता है, और 5f में 15 आ भी नहीं सकते, क्योंकि f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब हमें 5f 14 के बाद कहाँ भरना पड़ेगा, 6d 1 में भरना पड़ेगा। तो ये 102 एटॉमिक नंबर है, ये 103। तो हमारे जो एक्टिनाइड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहां से लेके कहां तक आते हैं, 89 से 103। मतलब एक्टिनाइड्स को तो हम इंक्लूड कर लेते हैं डिस्कशन में, और मेन बोला जाए तो थोरियम से लॉरेंसियम तक, जिसमें से हमें एक्सेप्शन में जो याद रखना है थोरियम में 6d में 2 आते हैं, बाकी पाउ नाप कमलर, पाउ नाप कमलर, इसमें 6d में 1 आते हैं। पाउ नाप कमलर मतलब प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, क्यूरियम और लॉरेंसियम, इनमें 6d में 1 आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनॉइड्स का। थैंक यू।